हेलो दोस्तों, इस जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सिलखरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कौन से युग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के आयात उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पुरास्थल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन औसत है? लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सूतकोंडेगर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था?
चिनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्य रूप से किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्यऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। प्राचीनतम पुरातत्वीय अवशेष। लोथल, गोदीवारा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धोलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। वन वाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किन एक पर हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों टेराकोटा कलाकृति के निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वियुगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना, तीनों। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुरकोटदा, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अर्धशिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैड़ा एवं भैंसा, हिरण। इनमें से सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? मोहनजोदड़ो। लोथल। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? चनहुद्रो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? लोथल।
स्वतंत्र स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुखतः लैंगिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। 2. उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। सोचिए, 1 को 2 से मिला है। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखी गढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु से की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई है? शेर। चंद्रहुड्डों के उत्खनन के निर्देशन किया था सर J.H. मैके। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल।